सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द मूवी 30 डेज ऑफ नाइट के बारे में। दिस वीडियो इज गोना बी माय 156th वीडियो, यस 156 वीडियो है ये मेरा। एंड द सर्टिफिकेशन, और ये मूवी रिलीज हुई 30 डेज ऑफ नाइट 2007 को। सर्टिफिकेशन है ऐसे गूगल में ए और IMDb में सर्टिफिकेशन है R, यस। और इसका हम जॉनरा की बात करें तो इट्स हॉरर एक्शन जॉनरा, ठीक है। हॉरर एक्शन मेजरली ये दो जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। मूवी का ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 53 मिनट्स। इसका जो रेटिंग है, ये मूवी देख सकते हो MX प्लेयर में फॉर फ्री बाय द वे। और इसका जो रेटिंग है रॉटेन टोमेटो जस्ट 50% है, विच इज़ एवरेज, ठीक है। और लेटरबॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.1, विच इज़ मैं अगेन कहूँगा कि काइंड एवरेज 3.1 का रेटिंग है। और मेरा रेटिंग, और आफ्टर वी गोना टॉक अबाउट द IMDb रेटिंग्स एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी 30 डेज ऑफ नाइट के बारे में, ठीक है। तो हम मेजरली इस मूवी के बारे में बात करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे जितना हो सके विदाउट एनी स्पॉयलर्स। देन वी विल गो टू लाइक कि दूसरे एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे, देन रेटिंग्स एंड स्टफ, देन पेरेंट्स गाइड एंड ऑल दिस स्टफ के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं 30 डेज ऑफ नाइट मूवी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं बैरो अलास्का, ठीक है। बैरो अलास्का इज अ प्लेस विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट टाउन इन द US, ठीक है। बैरो अलास्का के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल नॉर्थन मोस्ट इलाका है, टाउन है इन द US। टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम, आप बोल सकते हो टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सिटीज, अदर टाउन्स, ठीक है। एंड कट ऑफ एवरी विंटर फॉर 30 डेज ऑफ नाइट, ठीक है। तो वहाँ पे 30 दिन के लिए सुबह बिल्कुल भी नहीं होती, 30 डेज स्ट्रेट अप 30 डेज के लिए सिर्फ वहाँ पे अंधेरा रात रहता है। सो बहुत सारे लोग जो अगर रहते हैं वो प्रिफर नहीं करते वहाँ पे रहना वो 30 डेज के लिए, जब वहाँ पे पूरे दिन अंधेरा होता है, जहाँ पे पूरे दिन रात होती है फॉर 30 डेज स्ट्रेट अप, ठीक है। एंड सो बहुत सा पॉपुलेशन है वहाँ की, वो सब छोड़ के चले जाते हैं वो एरिया को, मतलब वो टाउन को फॉर 30 डेज। जैसे मैंने बताया वो लोग नहीं चाहते कि, वो लोग नहीं रहना चाहते कि 30 रात रहने के लिए फॉर स्ट्रेट अप। सो द मूवी स्टार्ट होती है एंड वी सी अ मैन हु इज गोइंग समवेयर, ठीक है। एक मिस्टीरियस गाय को हम देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है, जो कहीं जा नहीं रहा होता है, जो ये टाउन में आ रहा होता है धीरे धीरे करके, ठीक है। और देन कट टू द सीन एंड वी सी द लास्ट डे ऑफ सन, मतलब लास्ट डे हो चुका है, मतलब अगले दिन से यहाँ पे 30 डेज के लिए स्ट्रेट अप नाइट होने वाली है, मतलब रात ही रहेगी, दैट्स ऑल। सन नहीं निकलेगा फॉर 30 डेज के लिए, ठीक है। तो ये जो आज का दिन है वो उनका लास्ट डे है और सन मतलब राइज कर रहा है उनके सामने, मतलब राइज है, मतलब 30 डेज के लिए, मतलब 30 डेज के लिए लास्ट डे ऑफ सन, यस। एंड वी मीट आवर मेन कैरेक्टर एबन ओलेसन, यस, एबन साउंड्स मच मोर बेटर, या। तो एबन ओलेसन हमारा मेन कैरेक्टर है। इसमें एक्चुअली हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं बाय द वे। सो हम मिलते हैं अपना फर्स्ट मेन कैरेक्टर से, वो है एबन ओलेसन। देन वी सी कि बहुत सारे लोग पैक वैक करके बैरो अलास्का को छोड़ के जा रहे हैं। एंड अब बैरो अलास्का की पॉपुलेशन, और बारो ही बोल सकते हो आप, और बैरो अलास्का की पॉपुलेशन सिर्फ 152 ही बच गई है। रेस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट द टाउन फॉर अ मंथ। तो अब जो पॉपुलेशन है सिर्फ 152 की रह गई है, और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ने ये टाउन को छोड़ दिया है फॉर 30 डेज के लिए। मतलब क्यों, क्या व्हाट्स द रीज़न, मैंने आपको बता दिया है। रात होने वाली है फॉर 30 डेज के लिए, और वो लोग रात नहीं रहना चाहते, लाइक फॉर स्ट्रेट 30 नाइट्स के लिए एक्चुअली। देन वी मीट अवर सेकेंड मेन कैरेक्टर जो है स्टेला ओलेसन, जो एबन ओलेसन की वाइफ है, और शायद एक्स वाइफ है। उनके में डिवोर्स चल रहा है कि हो चुका है, उसका ज़्यादा बात नहीं की गई है, पर दोनों अलग अलग रहते हैं, ऐसा में दिखाया गया है। तो स्टेला ओलेसन हमारी एबन ओलेसन की वाइफ है, और मे बी सून टू बी एक्स वाइफ, हू नोस। देन स्टेला एयरपोर्ट जा रही होती है, तभी स्टेला का एक्सीडेंट हो जाता है। देन स्टेला हेल्प मांगती है फ्रॉम एबन, ठीक है। एबन उसके हस्बैंड से हेल्प मांगती है, एंड वो हेल्प करता भी है टू स्टेला टू रीच टू द एयरपोर्ट। तो वो स्टेला का एक्सीडेंट हो चुका होता है, तो वो किसी कोई डिवाइस नहीं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है स्टेला का। तो स्टेला फटाफट कॉल करती है और बोलते हैं मुझे फटाफट एयरपोर्ट पहुंचना है, कि एयरपोर्ट बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और वो एयरपोर्ट बंद होगा तो वो 30 दिन के लिए बंद होगा। येस गाइस, जो एयरपोर्ट है वो 30 दिन के लिए शट डाउन हो जाएगा।
तो कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी जा नहीं सकता। या तो स्टेला को वो बैरो एलिसा को छोड़ के मतलब दूसरी जगह जाना था, दूसरी जगह रहने जाना था एक्चुअली। सो एक्सीडेंट हो चुका है तो वो लेट भी हो रही है, तो फटाफट वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बोलती है कि मुझे फटाफट एयरपोर्ट पहुंचना है और मुझे यहाँ से जल्दी जाना भी है, इसलिए ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो एबन क्या करता है, अपने दोस्त को भेजता है, बोलता है कि तू वहाँ पे रुक, मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ और वो तुझे एयरपोर्ट पहुँचा देगा, ठीक है। देन स्टेला एयरपोर्ट उसके बाद देन एबन एक केस में लग जाता है, ठीक है। एबन तो जाता नहीं है वो केस के लिए, तो वो मतलब स्टेला को मदद करने के लिए अपने दोस्त को भेज देता है, वो मतलब अपने पार्टनर को भेज देता है, क्योंकि एबन पुलिस ऑफिसर है बाय द वे, ठीक है। यस, सो जो हमारा जो शेरिफ है एक्चुअली है, सो जो हमारा जो एबन है वो शेरिफ है, यू नो पुलिस ऑफिसर है, तो वो मदद करने नहीं जाता स्टेला का। और वो एबन जो है वो एक केस में लग जाता है एक्चुअली, जिसमें जॉन नाम का बंदा होता है जिसके पास मल्टीपल स्लेड डॉग्स होते हैं। स्लेड डॉग्स मतलब जो नहीं कुत्ते तो खींच के लेके जाते हैं, मतलब बर्फ में जो स्लेड डॉग्स से बोलता ना, तो उसका मल्टीपल डॉग्स होते हैं। और एंड एक मिस्टीरियस आदमी आकर उन सब डॉग्स को मार देता है। वाई दैट मिस्टीरियस डिड दैट नोबडी नोस, ठीक है। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा होने लगती है, हमें बाद में पता चलता है कि और भी स्लेड डॉग्स है वो बैरो अलास्का में, और उन सब की भी डेथ हो चुकी है, उन सब की भी किलिंग हो चुकी है। जो स्लेड डॉग्स है जो बर्फ़ में खींच के लेके जाते हैं वो डॉग्स, ठीक है, जो मेजरली साइबेरियन हस्की होता है गैस, तो उन सब को एक मिस्टीरियस गाय आके मार देता है। क्यों मार देता है, नोबडी नोस, ठीक है। देन बैक टू शेला हु गॉट लेट, एंड उसका प्लेन उड़ चुका है एंड एयरपोर्ट भी शट डाउन हो गया है, एंड नाउ शी नीड्स टू स्पेंड अ होल मंथ इन बैरो अलास्का। जो वो लेट हो चुकी है, अब एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है, अब उसको झक मार के इसी बैरो अलास्का में 30 नाइट्स के लिए, 30 डेज के लिए रहना पड़ेगा, जहाँ पे एक दिन भी सूरज नहीं निकलता है फॉर स्ट्रेट ऑफ 30 डेज। या देन वी सी अ गाय, वो अपना काम कर रहा होता है इन हिज वर्क स्पेस, एंड तभी उसको बाहर से आवाज़ आती है, एंड सो ही गोस आउट टू चेक। देन थोड़े मिस्टीरियस पीपल उस आदमी को मार देते हैं वाया बाइटिंग हिज नेक। Then we get to know that they aren't humans, they are vampires. So yeah, अब हमारा जो मूवी है, अब मूवी एक शेप ले रहा है धीरे धीरे करके। अब हमें समझ में आ रहा है वो जो मिस्ट्री जो गाय काम कर रहा था, ठीक है, जो एक आदमी काम कर रहा था अपने वर्क स्पेस में, उसको आवाज़ आती है और वो आवाज़ चेक करने जाता है कि कौन सी आवाज़ है। वो बाहर जाता है और उसको थोड़े लोग आके मार देते हैं, गले में काट देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि यस, वो लोग ह्यूमंस नहीं है, वो लोग एक्चुअली वैम्पायर्स है। यस, तो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन वर्सेस वैम्पायर्स के बारे में। मैं तब आपको एक लाइन में मुझे बताना पड़े, तो यस। Then we see that mysterious guy from that start, जो चल के बैरो अलास्का आ चुका है, और क्यों आया है who knows, and we see that mysterious guy acting really strange, ठीक है। जो mysterious guy जो मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था, जो धीरे धीरे बैरो अलास्का में आ रहा था, वो आ चुका है, और वो थोड़ा नहीं बहुत अजीब सी बातें कर रहा था, वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, वो वैम्पायर बना नहीं है, बाय द वे वो वैम्पायर नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही चूजे से हरकतें कर रहा था, वो फ्रेश मीट मांग रहा था, रॉ मीट मांग रहा था रेस्टोरेंट में जाके, ऑल दिस शिटी स्टफ ही वाज डूइंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ही वाज एक्टिंग रियली वियर्ड। देन नेक्स्ट सीन एंड वी सी दैट कि जो वो वैम्पायर्स ने थोड़े और लोगों को अपना शिकार बना लिया है, एंड इट मीन्स थोड़े और लोग मर चुके हैं। सो वो थोड़े वैम्पायर्स थे, अब वो धीरे धीरे करके बैरो अलास्का के लोगों को, जो सिर्फ 152 की पॉपुलेशन है, उनमें से थोड़े लोगों को मार रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो वैम्पायर्स है वो लोग, और ऑब्वियसली वो सूरज के सामने तो जा नहीं सकते, आपको जैसे पता है अपने, वो हमारे टिपिकल वैम्पायर्स है जो सूरज के सामने नहीं जा सकते। जैसे सूरज के सामने जाएंगे वैसे लोग भस्म हो जाएंगे, या जैसे वो लोग मर जाएंगे। तो 30 डेज 30 नाइट्स के लिए वो वैम्पायर्स खुले हैं, वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, ये क्योंकि सूरज से निकलने वाला है नहीं फॉर 30 दिन के लिए। सो या तो वैम्पायर्स को खुली छूट मिल गई है। सो वो जो मेम्बर्स थे उनने और अपने थोड़े और लोगों को मार दिया है, और अभी पूरे टाउन को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़े लोग ही मरे हैं और उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं। तो होता क्या था, रेस्टोरेंट में जैसे वो मिस्ट्रियस का जाके फ्रेश मीट ये सब मांगता है, तो ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग सम बकचोदी एंड ऑल। तो इबन जो शेरिफ है हमारा मेन कैरेक्टर, वो क्या करता है कि वो मिस्ट्रियस गाय को जेल में डाल देता है। यस, तो वो मिस्ट्रियस गाय इबन जेल में डाल देता है फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है।
एंड क्योंकि वो शायद खतरा है वो टाउन के लिए, इसलिए उसको वो एक्स नंबर ऑफ रीजंस के लिए वो टाउन में वो इबान हमारा मेन कैरेक्टर वो मिस्टीरियस गाय को बंद कर देता है। एंड वो मिस्टीरियस गाय इबान को कहता है कि दे आर कमिंग। यस, वो कहता है, जस्ट इतना ही कहता है वो कि दे आर कमिंग, बट नो बडी माइंड हिज वर्ड्स दैट मच। तो ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है, तो किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है पूरे टाउन में भी ओवरऑल। तो वो बोलता है कि दे आर कमिंग, तो कोई भी उसके बात को इतना मानता नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता कि क्या बोल रहा है ये चूतिया, टू बी ऑनेस्ट। बट क्या देन सडनली पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। यस, पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। सो इबान चेक करने जाता है इलेक्ट्रिक बोर्ड को, वहाँ पे वहाँ पे आदमी काम करते हैं। सो इबान चेक करने जाता है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लाइट चली गई है। तो वहाँ पे गस नाम का आदमी काम कर रहा होता है इन दैट इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। सो इबान जाता है, बट तभी वो देखता है कि गस तो मर चुका है। यस, गस इज डेड। दैट वॉज प्रिटी शॉकिंग फॉर इबान, और गस की सिर्फ हेड बचा हुआ था। यस, मतलब उसका सिर्फ हेड बचा हुआ था गस का, और उसकी ओवरऑल बॉडी गायब थी। यस, या तो एक स्टिक में गस जो कैरेक्टर है उसका हेड लगा हुआ था वो स्टिक के ऊपर। तो इबान वो देख के बिल्कुल डर जाता है कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो इबान इज टोटली शॉक्ड बाय सीइंग दैट शिट जो गस के साथ हुआ है। देन इबान टाउन जाता है एंड पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग अपने घर जाओ और दरवाजे लॉक कर दो, गन्स हो तो उसको लोड कर लो, समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग इन दिस बैरो बारो एलेस्का में, ठीक है। तो फटोफट वो डर चुका है इबान हमारा कैरेक्टर, वो फटोफट वो जाता है यू नो लाइक टाउन में, और वो अनाउंसमेंट करता है कि सब अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो, अपने गन्स लोड करके रख दो, कोई बाहर मत निकलो, अंदर ही रहो, वही सेफ है, और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्योंकि इबान को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, उसको भी तक नहीं पता कि वेम्पायर्स उसके टाउन में आ चुके हैं एंड वो सब, और वो वेम्पायर्स ये सब बकचोदी कर रहे हैं पूरे टाउन में, उसको सब भी नहीं पता। तो पर वो सिर्फ एक सिक्योरिटी मेजर लेने के लिए वो कहता है कि सब लोग अपने घर चले जाइए और गन्स हो तो लोड करके रख दीजिए क्योंकि शायद ज़रूरत पड़ सकती है। एंड अब लोग धीरे धीरे 1 by 1 लोग मरते जा रहे हैं। यस, अब धीरे धीरे वो जो काउंट है मरने का वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वेम्पायर जो है वो अपने असली मुकाम में, असली चीज़ में वो लोग मूव कर ले रहे हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं 1 by 1। Then इबान पुलिस स्टेशन जाता है टू इंटरोगेट एंड आस्क दैट मिस्टीरियस गाय कि हु इज कमिंग एंड वेयर आर दे। बट वो मिस्टीरियस गाय कुछ भी इबान को नहीं बताता। यस, तो अब इबान को समझ में आ रहा है कि कुछ तो ये मिस्टीरियस जो गाय है उसको कुछ तो पता है कि क्या चल रहा है पूरे टाउन में। अभी जो अचानक जो टाउन में लाइट चली गई है, लोग मर रहे हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो इबान जाता है और बोलता है कि मिस्टीरियस गाय को कि बता चुकी है कि हु इज़ कमिंग एंड हु आर दे एंड वेयर दे आर। पर वो मिस्टीरियस गाय कुछ भी इसको नहीं बताता, टू बी ऑनेस्ट। या अब इबान की गंदी वाली फट चुकी है क्योंकि इबान को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इबान की गंदी वाली फट चुकी है एंड नाउ इज लेजिट स्कैर्ड। देन वो सोचता है कि ही हैज़ टू फाइंड दोज पीपल हु आर किलिंग पीपल, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि जो हमारे कॉमन सिविलियंस को मार रहे हैं, अब वो ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा इबान को। तो इबान ढूंढने जो इबान ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इबान जो है हमारा वो ढूंढने जाता है इन दोज पीपल को जो इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं। सो इबान एंड स्टेला, तो स्टेला बोलते हैं कि मैं भी तेरे से चलूँगी, ठीक है। सो एबान और बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एबन एंड स्टेला उन लोगों को चेक करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। उन लोग वो ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि कौन ये सब हरकतें कर रहा है, कौन लोग हैं जो इस कॉमन सिविलियंस को मार रहे हैं। सो चले जाते हैं, बट तभी ही उनमें से एक वेम्पायर एबन एंड स्टेला की गाड़ी में अटैक कर देता है। यस, एबन स्टेला की जो गाड़ी उसमें अटैक कर देता है। तो एबन स्टेला वापस से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, ठीक है। तो अब एबन स्टेला को समझ में आ रहा है कि दिस शिट इज नॉट नॉर्मल, दिस शिट इज काइंड ऑफ फकिंग क्रेजी। क्योंकि इस पूरे शहर में शायद नहीं फॉर रियल वेम्पायर्स आ चुके हैं, और शायद ये सब चीज़ें, ये सब जो मारी हो रही है, ये जो मर्डर्स हो रहे हैं कॉमन सिविलियंस के, ये शायद नहीं 100% वेम्पायर्स ही कर रहे हैं।
बट तभी एबान एंड शेला पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और उनको पता चल, तो एबान एंड शेला कैसे भी करके भाग के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ द सेफ स्पेस फॉर एबान एंड शेला के लिए। तो एबन एंड स्टेला उनको पता चलता है कि उन वेम्पायर्स ने तो एबन की दादी हेलन को मार दिया है, एंड एबन का जो भाई है वो डाइनिंग हॉल में था, वो डाइनिंग हॉल में चला गया है, वो गायब हो चुका था। तो एबन वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि उसकी जो दादी है वो मर चुकी है, एबन की दादी हेलन वो मर चुकी है, और एबन का जो छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, जॉन जैक पता नहीं कुछ तो था, उसका जो छोटा भाई था वो भी गायब हो चुका था। तो एबन को लगता है कि उसका भाई भी मर चुका है, बट नहीं, एबन का छोटा भाई भी जिंदा है। वो सिर्फ डाइनिंग हॉल में चला गया है, जो डाइनिंग हॉल है, जो मेन डाइनिंग हॉल है इनके टाउन का, वहाँ पे वो चला गया है। और जो भी लोग जिंदा बचे हुए हैं वो सब डाइनिंग हॉल में पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो लोग एक साथ मिल के कुछ सोचे कि क्या करना चाहिए अब, ठीक है। ये वैम्पायर्स का ग्रुप का लीडर बोलता है कि कट देयर हेड्स एंड डोंट टर्न देम इनटू वैम्पायर्स। तो वो जो वैम्पायर का जो बॉस होता है वो कुछ दूसरे लैंग्वेज में बोलता है अपने टीममेट्स को, अपने लोगों को, अपने लोगों को, अपने वैम्पायर भाई बहनों को कि कट देयर हेड्स, मार दो लोगों को और इन लोगों को वैम्पायर्स मत बनाना। क्यों ये कह रहा है आई डोंट नो, क्योंकि इन द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी बहुत सारे लोग जिसको इन लोगों ने मार दिया वो लोग वैम्पायर्स बन जाते हैं, यू नो, लाइक ये जो कॉमन सिविलियंस है वो लोग वैम्पायर्स बन जाते हैं। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी थिंग कि पहले बॉस बोलता है कि कट देयर हेड्स एंड डोंट टर्न देम इनटू वैम्पायर्स, बट थोड़ी देर के बाद ये जो कॉमन सिविलियंस के लोग मार के वैम्पायर्स बना देते हैं। सो दैट वाज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग शिट टू बी ऑनेस्ट। अब सब लोग धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में मिल रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये लोग कौन है एंड कहाँ से आए हैं। अब उनको अब सोचना पड़ेगा कि कैसे बचे इन लोगों से, कहाँ से आए ये लोग कौन है, ठीक है। नाउ वो वैम्पायर्स का ग्रुप धीरे धीरे वन बाय वन सबके घर जाकर उनको मार रहे हैं। तो इनकी गान नहीं फटती बेटे, ये वैम्पायर्स की गान नहीं फटती, ठीक है। ये लोग गार्लिक वार्लिक से नहीं डरते भाई, ठीक है। ऐसे नहीं लहसन के आए वैम्पायर से लहसन फेंक के मारा मैं जो भाग गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग सूरज से डरते हैं, दैट्स फॉर श्योर। हमें लहसन का नहीं पता कि वो लहसन से भागते हैं कि नहीं। वैम्पायर्स दिखाया है कि वो दे आर अफ्रेड ऑफ गार्लिक्स एंड ऑल, बट इन दिस मूवी बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं की गई है लहसन के बारे में कि लहसन फेंको तो भाग जाएंगे वो लोग, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाया गया है। सो जो हमारे वैम्पायर जो ग्रुप है वो धीरे धीरे वन बाय वन घर जाके, ठीक है, स्पेशल इन्विटेशन देने जा रहे हैं, स्पेशल एंट्री दे रहे हैं वन बाय वन, सब घर पे जाके मार रहे हैं लोगों को वो लोग, ठीक है। वन बाय वन घर पे जाके लोगों को मार रहे हैं। उसके बाद पूरा टाउन में वो वैम्पायर्स का ग्रुप फियास्को एंड केओस मचा देता है, ठीक है। मतलब पूरा क्या बोलते हैं, डिसास्टर मचा देता है। वो जो वैम्पायर्स का जो ग्रुप होता है पूरा डिसास्टर, लोगों को मार रहा है, मतलब खा रहे हैं वो लोग, वो सब हरकतें कर रहे हैं। पूरा फियास्को, पूरा केओस मच गया है पूरे बैरो एलेस्का में एक्चुअली, ठीक है। सो नाउ रेस्ट ऑफ द पीपल जो जिंदा है अभी तक, और सिर्फ थोड़े बहुत ही जिंदा है, बहुत सारे लोग जिंदा नहीं है एक्चुअली। वैसे थोड़े लोग ही थे, सिर्फ 150 लोग ही थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये वैम्पायर के ग्रुप ने मार दिया है, और सिर्फ थोड़े लोग ही बचे हुए हैं। एंड सो नाउ द रेस्ट ऑफ द पीपल जो जिंदा है अभी तक गोना फाइट एंड सर्वाइव दिस ग्रुप ऑफ पीपल फॉर 30 days of night। सीरियसली, who knows how Eban and Stella or हमारा Eban and Stella gonna fight and kill this group of vampires? Is it even possible to kill them? Who knows? So yeah, that's the overall story of this movie guys। कि अब ये जो थोड़े लोग बचे हुए हैं जिंदा, वो लोग कैसे सर्वाइव करने वाले हैं स्ट्रेट अप 30 days के लिए, और ये लोग कैसे सर्वाइव एंड फाइट करेंगे, और कैसे ये लोग मारेंगे इन वैम्पायर्स को, और इन वैम्पायर्स को मारना लाइक पॉसिबल भी है कि नहीं, नोबडी नोस। और मुझे पता है, मैं नहीं बताने वाला, लाइक हू नोस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी टू गेट दिस आंसर। सो या अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में अबाउट दिस मूवी का पेस मॉडरेट लेवल में है, मतलब नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ठीक है। तो मॉडरेट पेस में मूवी चलती है, और मेरे हिसाब से एक करेक्ट पेस में चलती है, तो आप बोर भी नहीं होते और आप ज़्यादा
एंड्रेलिन रश में भी नहीं चाहते कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो चीज़ें मॉडरेट चल रही होती है, तो इट्स वेरी इजी टू फिगर इट आउट मेरे हिसाब से। तो यह सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा वर्क नॉर्मल एंड सही है, अच्छा है, मैं ऐसा कहूँगा। इट्स नथिंग क्रेजी एंड ऑल, नॉर्मल है, अच्छा भी है। मुझे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये इट्स नॉट लाइक द वैम्पायर मूवी हमने पहली बार देखी है, पर इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है हमें। वैम्पायर्स वर्सेस ह्यूमंस का हमें अच्छे से ओवरऑल स्टोरी लाइन दिखाया गया है, ठीक है। तो स्टोरी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जैसे 30 दिन के लिए सूरज निकलने नहीं वाला, 30 दिन के लिए रात रहेगी, वैम्पायर्स आ गए हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, फाइट होने वाली, फाइट नहीं होती है एक्चुअली। तो ऑल दिस इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन विदाउट एनी मेजर स्पॉयलर्स बिना, ठीक है। मूवी का जो मिड पार्ट है वो थोड़ा स्लो पेस में चलता है, यस। जो मूवी का जो मिडल पार्ट है वो थोड़ा स्लो है, उसको मैं कहूँगा स्लो होना भी चाहिए था, ठीक है। वो आप मूवी देख के समझ जाओगे, पर जो मिडल पार्ट है वो थोड़ा स्लो है। But this movie keep you hooked till the end of the movie with the storyline. So that's a great thing about this movie. Next point, this movie is about surviving rather than fighting between humans versus vampires. ठीक है, तो ये मूवी जो है वो एक्चुअली सर्वाइवल के ऊपर है, सर्वाइव के ऊपर है। क्योंकि ये लोग जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे हैं इंसान, वो लोग वो वैम्पायर्स को कैसे सर्वाइव करेंगे फॉर 30 days स्ट्रेट अप, ठीक है, 30 nights स्ट्रेट अप के लिए, मतलब 30 रातों के लिए, 30 रातों के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो थोड़े बहुत ह्यूमंस बचे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं वो वैम्पायर्स को मारने का एंड ऑल दिस, वैम्पायर्स को ख़त्म कर देना, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उनको सिर्फ फर्स्ट एक ही प्लान था कि उनको 30 रात कैसे करके सर्वाइव करना है अपने टाउन में, कैसे भी करके, कुछ भी हो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है। उनको ये वैम्पायर से फाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो उनको ऐसा नहीं था कि हम लोग वेपन्स ढूंढेंगे, वो सब ढूंढ के फाइट करेंगे वैम्पायर्स से और वैम्पायर्स को मार देंगे, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। ऐसा नहीं था। और वैम्पायर्स का जो नंबर था वो ये जो जिंदा नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा ही था। तो वैम्पायर्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जिंदा नॉर्मल सिविलियंस ह्यूमंस एक्चुअली, या। तो दिस मूवी इज मोर अबाउट सर्वाइविंग रेदर दैन फाइटिंग, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। आई लाइक द वे दिस शोड अस द डेज थ्रू एबन बियर्ड, लाइक ही वॉज अ क्लीन शेव्ड गाय, बट जैसे दिन कट रहा है वैसे ही इबन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी बियर्ड ग्रो होती जा रही है। सो दैट वॉज अ प्रिटी ब्रिलियंट वे टू शो दैट कि दिन धीरे धीरे कट रहे हैं। तो जो हमारे जो कैरेक्टर्स है, जो जिंदा कैरेक्टर्स है, जो जिंदा ह्यूमन सिविलियंस है, वो लोग एक अटैक में जाकर छुप जाते हैं और हमें ये मूवी में ऐसा दिखाई नहीं गया है Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 29, Day 30, ऐसा नहीं दिखाया गया। हमें ये मूवी में दिखाया गया है दिन कैसे दिखाया गया है, इबन के बियर्ड से दिखाया गया है कि दिन कट रहे हैं। क्योंकि हमारा जो इबन है वो बिल्कुल ही क्लीन शेव्ड गाय है और जैसे दिन कट रहे हैं ऑब्वियस उसकी बियर्ड तो बढ़ेगी। तो ऐसा में पता चलता है कि दिन धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, तो वो और उसका जो बियर्ड का साइज़ है वो भी, और जो बियर्ड का ग्रोथ है वो भी होता जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि यस धीरे धीरे दिन कट रहे हैं, ठीक है। या मूवी में मल्टीपल जंप स्केयर्स है, 2 जंप स्केयर्स अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्चुअली गुड। सो दैट्स अ प्रीटी गुड पॉइंट अबाउट दिस मूवी, ठीक है। मतलब ये जो वैम्पायर मूवी है ओवरऑल 30 डेज ऑफ नाइट, इसमें मल्टीपल जंप स्केयर्स है और एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल भी है, दैट मेक्स दिस जंप स्केयर्स प्रीटी एक्चुअली गुड मेरे हिसाब से। तो या इस मूवी में नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में मल्टीपल ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आपके व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव को चैलेंज करेगी और कर देते हैं, ठीक है। सो आपकी जो सोच है, ठीक है, तो वो इसमें मल्टीपल सीक्वेंसेस है जो आपकी सोच को चैलेंज करती है कि आप जो सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसे ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो सोच विचार है, तो ये मूवी आपके सोच विचार का एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि ये लोग जो कर रहे हैं मूवी के अंदर वो सही है। सो ये तो वो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग वे मैं कहूँगा। तो आपको मूवी थोड़ा और एंगेजिंग बनाती है, वो मूवी थोड़ा और एंगेज आपको रखती है मूवी के अंदर, ऐसा मैं कहूँगा, यस। आई लाइक दिस डार्केस्ट थीम टोन ऑफ दिस मूवी, इट सेट्स आउट परफेक्टली, ठीक है। तो ये मूवी काफ़ी आप देखो बोलोगे कि डार्किश है, डार्किश टोन है, डार्क मूवी है, ये आप कहोगे ऐसा, मतलब सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से। तो यस, तो वो काफ़ी सूट भी कर रहा है मेरे हिसाब से। तो ऑब्वियसली रात का टाइम, क्योंकि 30 दिन रात ही रहने वाली है, एक दिन भी सूरज निकलने नहीं वाला है, तो जो डार्किश टोन है वो काफ़ी सूट कर रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में, यस। जो एंड में जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग होता है टू बी ऑनेस्ट।
you know, as a viewer you think about a better options, but it's hard to find one, ऐसा मैं कहना चाहूँगा. बाय द वे दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग. जैसा आपको पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू, एंड दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग. ओवरऑल इस मूवी की एंडिंग इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इमोशंस, बट ओवरऑल इट्स ट्रू एंड इमोशनल. मैं ऐसा कहूँगा जो ओवरऑल एंडिंग था वो ट्रू था और इमोशनल भी था, मतलब इट्स सर्टन लेवल था, मैं ऐसा कहूँगा. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्रू एंडिंग एंड इमोशनल. यस, फुल पोटेंशियल में ये मूवी यूज़ नहीं कर पाती है. लाइक देयर इज़ अ ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद द मूवी. मैं ऐसा कहना चाहूँगा. ये मूवी मतलब आई हेट दिस काइंड ऑफ मूवी, यू नो, जिसका जो मूवी फुल पोटेंशियल हम नहीं देख पाते हैं, कि यू नो उसका 100% हम नहीं देख पाते हैं, यू नो, लाइक कि ये मूवी 100% लेवल में कैसी होती है एक्चुअली. पर इस मूवी में ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है. ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह, मतलब ह्यूज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह है. बट या दिस इज़ द ओवरऑल फुल पोटेंशियल में ये मूवी काम नहीं करती, 100% में काम नहीं करती है, विच इज़ काइंड ऑफ अनोइंग टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी काफ़ी डिफरेंट भी थी, मैं ऐसा कहूँगा, इंटरेस्टिंग भी थी. तो इसको फुल पोटेंशियल में काम करना चाहिए था, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. या अब हम बात करेंगे मेरे रेटिंग्स के बारे में. सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10. यस, मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10. सो अब हम इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे. और IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 5. तो वेरी क्लोज टू माई रेटिंग, टू बी ऑनेस्ट. मैंने 6.5 का रेटिंग दिया है, इस मूवी का रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10. ठीक है, और इस मूवी को 2 लाख लोगों ने रेट किया है. और मैंने इसे बताया ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 को. यस, ठीक है. और इस मूवी को डायरेक्ट किया है बाय डेविड स्लेड ने. और अब इसके जॉनर एंड सब जॉनर के बारे में थोड़ा डीप में जाए हम लोग, तो इट्स स्प्लैटर हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर, सर्वाइवल, वेम्पायर हॉरर एंड थ्रिलर. यस, अब हम बात करेंगे इस मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज गोना बी प्रीटी फकिंग सिंपल, मैं ऐसा कहूँगा. ठीक है. या इस मूवी में बिल्कुल भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है. दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी. नो सेक्सुअल सीन्स, नो न्यूडिटी सीन्स एट ऑल. एक भी सिंगल सीन नहीं है, विच इज़ ग्रेट. तो ये मूवी आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है. एट द एंड ऑफ द मूवी एक छोटा सा पैक किसिंग सीन है. पैक किस मतलब दैट्स ऑल. इतना मूवी आप ज़्यादा ध्यान से देख नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट. और आपकी फैमिली भी ज़्यादा ध्यान से देख नहीं पाएगी, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं दिखाया गया है. सो मैं ऐसा कहूँगा कि ये मूवी काफ़ी क्लीन है व्हेन इट कम्स टू सेक्स एंड न्यूडिटी. तो ये मूवी बिल्कुल भी सेक्स, बिल्कुल न्यूडिटी नहीं है. वायलेंस घोर इस मूवी भर के है भाई. ठीक है. और और ऑब्वियसली आप चाहते भी होंगे कि इस मूवी में वायलेंस एंड घोर भर के हो. तो यस, इस मूवी में वायलेंस एंड घोर भर के रखा गया है और वो देखने में मज़ा भी आता है. काफ़ी आप कहोगे कि वायलेंस घोर अच्छा खासा है, यू नो, लाइक अच्छा खासा ब्रूटल वे में दिखाया गया है इस मूवी में. तो इट्स फन टू वॉच, मैं ऐसा कहूँगा. गाली वाली थोड़ी बहुत दी होगी, वो गिव्स अ फक. और फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में मैं कहूँगा कि अच्छे खासे है, मैं ऐसा कहूँगा. यस, अच्छे खासे है, टू बी ऑनेस्ट. तो वो देखने में मज़ा आता है. तो ऑब्वियसली ऐसे टाइप की मूवी देखना चाहते हो तो आप 2 चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, वायलेंस और अच्छा खासा हो और फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स अच्छे खासे हो. तो ये दोनों पार्ट्स में और ये दोनों क्राइटेरिया में ये मूवी ने टिक कर दिया है फॉर श्योर. दैट वॉज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी. सो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली है, स्टोरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. एंड दिस इज द ओवरऑल वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. हैव अ गुड डे. या बाय. टेक